सिद्धि मंत्र, सिद्धि मंत्र अर्थात सफलता का मंत्र। प्रस्तुत पाठ में सफलता के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है इसके बारे में बताया गया है। रामदासः नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में निवसति रहता है। रामदास नारायणपुर में रहता है। सह नित्यं ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। सह वह नित्यम हमेशा ब्राह्मे मुहूर्ते ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात जल्दी सुबह 4 बजे के समय उत्थाय उठ करके नित्य कर्माणि नित्य कर्मों को करोति करता है। वह हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करता है। नारायणम स्मरति, नारायण का स्मरण करता है, ईश्वर का स्मरण करता है। ततः इसके बाद परम पशुभ्य घासम ददाति, परम श्रेष्ठ पशुभ्य पशुओं को घासम घास ददाति देता है। इसके बाद वो अपने पशुओं को घास आदि देता है। अनंतरम इसके बाद पुत्रेण सह सह क्षेत्राणि गच्छति। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति। इसके बाद पुत्रेण पुत्र के सह साथ सा वह क्षेत्राणि खेतों को गच्छति जाता है। इसके बाद वह पुत्र के साथ खेतों में जाता है। तत्र सह कठिनम श्रमम करोति, तत्र सह कठिनम श्रमम करोति, तत्र वहाँ सह वह कठिन श्रमम परिश्रम करोति करता है, वहाँ वह कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशौ प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते। तस्य उसके श्रमेण परिश्रम से, निरीक्षणेन च और निरीक्षण से, देखभाल करने से, कृशौ कृषि में, प्रभूतम बहुत सारा, अन्नम अन्न, उत्पद्यते उत्पन्न होता है। उसके परिश्रम और देखभाल से कृषि में बहुत अन्न उत्पन्न होता है। तस्य पशवः उसके पशु, तस्य पशवः हृष्टपुष्टांगाः सन्ति, गृहं च धन धान्यादि पूर्णम अस्ति। तस्य उसके पशवः पशु हृष्ट पुष्ट अंगा स्वस्थ शरीर वाले संति हैं। च गृहम और घर, धन धान्य आदि पूर्णम अस्ति, धन और धान्य आदि से पूर्ण है। धन रुपए पैसे, धान्य खाद्य पदार्थ अनाज आदि, तो और उसका घर धन धान्य आदि से पूर्ण रहता है। अत्रैव अत्र प्लस एव, अत्र यहाँ, एव ही यहीं, ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासः निवसति। यहीं ग्रामे गांव में पैतृक धनेन पिता के धन से के द्वारा, पिता के धन के द्वारा, पिता के धन से धनवान, धर्मदासः धर्मदास निवसति रहता है कि यहीं गांव में पिता के धन से धनवान धर्मदास रहता है। तस्य सकलम कार्यम सेवकाः संपादयन्ति, तस्य उसका सकलम पूरा, कार्यम कार्य, सेवकाः नौकर, संपादयन्ति करते हैं, उसका सारा कार्य नौकर करते हैं। सेवका नाम उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बलाः क्षेत्रेषु च बीजमात्रमपि अन्नं न प्लस उत्पद्यते, नोत्पद्यते न उत्पद्यते। सेवका नाम सेवकों की उपेक्षया उपेक्षा से, ध्यान ना देने से, तस्य उसके पशवा पशु दुर्बलाः दुर्बल हैं, क्षेत्रेषु च और खेतों में, बीज मात्रामपि केवल बीज के लिए ही
बीज के लिए भी अन्नम अन्न ना नहीं उत्पद्यते उत्पन्न होता है, कि सेवकों की उपेक्षा से उसके पशु दुर्बल हैं और खेतों में बीज के लिए भी अन्न उत्पन्न नहीं होता है। क्रमशः धीरे धीरे तस्य पैतृकम धनम क्रमशः तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत्। क्रमशः धीरे धीरे तस्य उसका पैतृकम धनम पिता का धन समाप्तम अभवत् समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम। तस्य उसका जीवनम जीवन अभावग्रस्तम अभावग्रस्त जातम हो गया। उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया अर्थात धन खत्म हो गया और खेतों में कुछ उत्पन्न नहीं होता था, तो उसका जीवन अभावग्रस्त अर्थात गरीब हो गया। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासः स्वद्वारि उपविष्टं धर्मदासं दुर्बलं खिन्नं च दृष्ट्वा अपृच्छत्, मित्र धर्मदास चिराद दृष्टो असि किं केनापि रोगेण ग्रस्तः येन एवं दुर्बलः। एकदा एक बार वनात् वन से प्रत्यागत्य वापस लौटते हुए रामदास ने स्वद्वारी अपने दरवाजे पर उपविष्टम बैठे हुए धर्मदास को दुर्बलम खिन्नम चा दुर्बल और दुखी, खिन्न माने दुखी, दृष्टवा देख करके अपृच्छत पूछा, मित्र धर्मदास हे मित्र धर्मदास चिरात दृष्टो असि बहुत समय बाद दिखे हो, दृष्टो असि दिखे हो, किम क्या केनापि किसी रोगेण रोग के द्वारा ग्रस्त हो, येन जिससे एवं इस प्रकार दुर्बलः दुर्बल हो, कि हे मित्र धर्मदास बहुत समय बाद दिखे हो, क्या किसी रोग के द्वारा ग्रस्त हो जिससे यूं दुर्बल हो गए हो। धर्मदासः प्रसन्न वदनम तम अवदत्। धर्मदास प्रसन्न वदनम खुश हो करके तम उससे अवदत बोला, मित्र हे मित्र नाहम रुग्णा परम क्षीण विभवा इदानीम अन्येव संजातः, कि ना अहम ना माने नहीं, अहम मैं रुग्णा रोगी, कि मैं रोगी नहीं हूँ, परम लेकिन क्षीण विभवा, क्षीण विभवा क्षीण माने नष्ट, विभवा माने वैभव, वैभव नष्ट होने पर, कि गरीब हो जाने पर, जो संपत्ति थी वो नष्ट हो जाने पर, इदानीम इस प्रकार अन्य संजाता इस प्रकार का संजाता हो गया हूँ, कि हे मित्र मैं रोगी नहीं हूँ लेकिन गरीब होने के कारण ही ऐसे हो गया हूँ। इदमेव चिंतयामि केनोपायेन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्नः भवेयम्। इदमेव चिंतयामि, इदम एव यह ही, चिंतयामि सोचता हूँ, केन उपायेन, केन प्लस उपायेन, केन किस, उपायेन उपाय के द्वारा, मंत्रेण मंत्र के द्वारा, तंत्रेण बा अथवा तंत्र के द्वारा, संपन्ना भवेयम संपन्न हो जाऊं, कि मैं यही सोचता रहता हूँ कि किस उपाय से, किस मंत्र से अथवा तंत्र से मैं संपन्न हो जाऊं। रामदासः तस्य दारिद्र्यस्य कारणं तस्यैव आकर्मण्यता इति विचार्य एवं अकथयत्। रामदास ने तस्य उसकी दारिद्र्यस्य दरिद्रता का कारण, तस्यैव उसकी ही, अकर्मण्यता, अकर्मण्यता माने आलसीपना, उसके ही आलस्य को, कि इसकी गरीबी का कारण इसी का आलस्य है, इति विचार्यम ऐसा सोच करके, एवं आकथयत इस प्रकार कहा, मित्र हे मित्र पूर्व पहले केनापि किसी दयालुना साधुना मह्यम एकः संपत्ति कारकः मंत्रः दत्तः, यदि भवान् अपि तं मंत्रम् इच्छति तर्हि तेन उपदिष्टम् अनुष्ठानम् आचरतु, कि हे मित्र पहले किसी दयालु साधु ने मुझको एक संपत्ति कारक मंत्र दत्तः दिया था,
यदि भवान भवान आप भी तम उस मंत्र को इच्छति चाहते हो तरही तो तेन उनके द्वारा उपदिष्टम बताए गए अनुष्ठान को कार्य को आचरतु आचरण करो। तो रामदास ने अपने मित्र की दरिद्रता का कारण उसका आलस्य समझकर इस प्रकार उसको बोला कि हे मित्र, पहले के नापी किसी दयालु ना दयालु साधु ना साधु के द्वारा मह्यम मुझको एक संपत्ति कारक मंत्र दत्ता दिया गया कि पहले मुझे किसी दयालु साधु ने एक संपत्ति कारक मंत्र दिया। यदि आप भी उस मंत्र को चाहते हैं तो उनके बताए गए अनुष्ठान को आचरण करें, अर्थात उनके बताए गए कार्य को करें। मित्र, हे मित्र, शीघ्रम कथय, जल्दी कहो। हे मित्र, जल्दी कहो। तद अनुष्ठानम, उस अनुष्ठान को, उस कार्य को, येन अहम, जिससे मैं पुनः दोबारा संपन्न भव्यम हो जाऊं। कि हे मित्र, शीघ्र ही उस कार्य को कहो जिससे मैं दोबारा संपन्न हो जाऊं। रामदासः अवदत्, रामदास बोला, मित्र, नित्यं सूर्योदयात् पूर्वम् उत्तिष्ठ स्वपशूनां च उपचर्यां स्वयमेव कुरु प्रतिदिनं च क्षेत्रेषु कर्मकाराणां कार्याणि निरीक्षस्व। कि हे मित्र, नित्यम, हमेशा, सूर्योदयात पूर्वम, सूर्य उगने से पहले, उत्तिष्ठ, उठो, स्वपशूनाम च, और अपने पशुओं को, स्व माने अपने पशुओं को, उपचर्या सेवा, स्वयमेव कुरु, स्वयं ही करो। कि हे मित्र, हमेशा सूर्योदय से पहले तुम उठो और अपने पशुओं की जो सेवा है, चारा आदि देना है, वो स्वयं ही करो। और प्रतिदिनम च, और प्रतिदिन, क्षेत्रेषु, खेतों में, कर्मकाराणाम, कर्मचारियों के, कार्याणि, कार्यों को, निरीक्षस्व, देखो, और प्रतिदिन खेतों में जाकर अपने नौकरों के कार्य को देखो। अनेन तब अनुष्ठानेन प्रसन्नः स महात्मा वर्षान्ते अवश्यम तुभ्यं सिद्धि मंत्रम दास्यति इति। कि अनेन, इस प्रकार से, तब अनुष्ठानेन, तुम्हारे इस कार्य से, प्रसन्न होकर, सा वह महात्मा, वर्षांते, वर्ष के अंत में, अवश्यम, अवश्य ही, तुभ्यम, तुमको, सिद्धि मंत्र दास्यति, देंगे, इति, इस प्रकार से। कि इस प्रकार तुम जब 1 साल तक इस प्रकार कार्य करोगे तो साल के अंत में वो महात्मा तुमको अवश्य ही सिद्धि मंत्र दे देंगे। विपन्नः धर्मदासः संपत्तिम अभिलषन् वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। विपन्न, दुखी, गरीब धर्मदास संपत्ति को अभिलषण, अभिलाषा करता हुआ, वर्षम एकम, 1 वर्ष तक, यथोक्तम, यथा प्लस उक्तम, जैसे कि कहा गया है, अनुष्ठानम, कार्य को, अकरोत, किया। कि दुखी धर्मदास ने, गरीब धर्मदास ने संपत्ति की इच्छा करते हुए 1 साल तक उसी प्रकार कार्य किया। नित्यम प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम आवर्धत। नित्यम, हमेशा ही, प्रातः जागरणेन, प्रातः सुबह को, जागरणेन, जागने के कारण, तस्य स्वास्थ्यम, उसका स्वास्थ्य, आवर्धत, बढ़ गया। कि हम रोज ही सुबह सुबह जागने के कारण उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। तेन नियमेन पोषिता पशवः स्वस्थाः सबलाः च जाताः। तेन, उसके द्वारा, नियमेन, नियम से, पोषिता, पालन पोषण किए गए, पशवः, पशु, स्वस्थ हो गए, च, सबला, और बलशाली हो गए, जाता माने हो गए। कि उसके द्वारा, नियम से पालन किए गए पशु स्वस्थ और सबल हो गए। गावः महिष्या च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन्। गावः, गाय, महिष्या च, और भैंसें, प्रचुरम, बहुत ज़्यादा, दुग्धम, दूध को, अयच्छन्, देने लगीं। गाय और भैंसें बहुत अच्छा दूध देने लगीं। तदानीं तस्य कर्मकराः अपि कृषिकार्ये सन्नद्धाः अभवन्। और उसी समय
तदानीम और उसी समय तस्य उसके कर्मकरा नौकर कर्मचारी अपि भी कृषि कार्य में सन्नद्धा होवन लग गए। देख उसके रोज निरीक्षण करने के कारण उसके नौकरों ने भी कृषि का कार्य अच्छे से करना शुरू कर दिया। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभूतम् अन्नम् उत्पन्नम गृहं च धन धान्य पूर्णम जातम। अतः तस्मिन् वर्षे उस वर्ष में तस्य उसके गृह क्षेत्रेषु खेतों में प्रभूतम बहुत सारा अन्न उत्पन्न हुआ, गृहं च और घर, धन धान्य पूर्णम धन धान्य से पूर्ण जातम हो गया। अतः इसलिए उस साल उसके खेतों में बहुत सारा धन उगा और घर धन धान्य से भर गया। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासः क्षेत्राणि गच्छन् दुग्ध परिपूर्ण पात्रं हस्ते दधानं प्रसन्नमुखं धर्मदासम् अवलोक्य अवदत्, अपि कुशलं ते वर्धते किं तव अनुष्ठानम्, किं तं महात्मानं मंत्रार्थम् उपगच्छावः। धर्मदासः प्रत्यवदत्, मित्र वर्षपर्यन्तं श्रमं कृत्वा मया इदं सम्यक् ज्ञातं यत् कर्म एव सा सिद्धि मंत्र। कि एक दिन प्रातः सुबह को रामदास क्षेत्राणि खेतों को गच्छन जाते हुए दुग्ध परिपूर्ण पात्रम दूध से परिपूर्ण भरे हुए पात्रम बर्तन को हस्ते दधानम हस्ते हाथ में दधानम रखे हुए प्रसन्न मुखम खुश धर्मदास को अवलोक्य बोल करके अवदत्त बोला कि एक दिन प्रातः रामदास खेतों में जाते हुए दूध से भरे पात्र को हाथ में रखे हुए प्रसन्न धर्मदास को देख करके बोला, अपि कुशलम ते माने तुम्हारी, कुशलम कुशल, अपि भी क्या अब तुम्हारी कुशल तो है, वर्धते किम तब अनुष्ठानम और अनुष्ठान कैसे चल रहा है, वर्धते बढ़ रहा है, किम क्या तब तुम्हारा अनुष्ठानम क्या तुम्हारा अनुष्ठान ठीक चल रहा है, किम तम महात्मानम किम क्या तम उन महात्मानम महात्मा के पास मंत्रार्थम मंत्र के लिए उपगच्छाप चले, क्या उन महात्मा के पास मंत्र लेने चले। धर्मदासः प्रत्यवदत्, धर्मदास ने उत्तर दिया, मित्र हे मित्र, वर्ष पर्यंतम पूरे साल तक श्रमम कृत्वा परिश्रम करके मया मेरे द्वारा इदम यह सम्यक ज्ञातम सम्यक भली प्रकार से ज्ञात हो गया है, यत की कर्म एव सा सिद्धि मंत्रा, कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है। कि साल भर तक परिश्रम करके मैं ये जान गया हूँ कि कर्म ही वो सिद्धि मंत्र है। तस्यैव उसके ही अनुष्ठान से मनुष्य सर्वम अभीष्टम फलम लभते, तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण संप्रति अहम पुनः सुखम समृद्धिम च अनुभवामि। तस्यैव उसी अनुष्ठान के द्वारा कार्य के द्वारा मनुष्य सर्वम सभी अभीष्टम मनचाहा फल को लभते प्राप्त कर लेता है। कि उसी कर्म ही वो सिद्धि मंत्र है। उसने कहा कि उसी कर्म के अनुष्ठान से मनुष्य सभी मनचाहे फलों को प्राप्त कर लेता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य उसी अनुष्ठान के प्रभाव से संप्रति समय अहम में पुनः दोबारा सुखम समृद्धिम च सुख और समृद्धि को अनुभव करता हूँ। कि उसी परिश्रम को करके उसी कर्म को करके मैं उसके प्रभाव से अब दोबारा सुख समृद्धि वाला बन गया हूँ। तत्श्रुत्वा यह सुनकर के प्रहष्ट खुश संतुष्ट च और संतुष्ट रामदास यथास्थान चला गया। सत्यम एव उक्तम सत्य ही कहा गया है कि उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्यम व्यसनेषु असक्तम शूरम कृतिज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। कि लक्ष्मी धन संपत्ति किस व्यक्ति के पास अपने आप ही चली आती है, कैसे गुण होने चाहिए। तो उत्साह संपन्नम, जो व्यक्ति उत्साह से संपन्न है, अदीर्घ सूत्रम आलसी नहीं है,
क्रिया विधिज्यम क्रिया की विधि को जानने वाला है। व्यसनेषु असक्तम बुरे कार्यों में आसक्त नहीं है। शूरम वीर है। कृतज्ञम किए हुए उपकार को मानने वाला है। दृढ़ सौहृदम च और उसके अच्छे मित्र हैं, जैसे कि धर्मदास का मित्र रामदास था, सही सलाह देने वाला और अच्छे मित्रों वाला। ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी धन संपत्ति स्वयं याति, स्वयं ही याति माने आती है। निवास हेतु निवास के हेतु से, निवास के लिए लक्ष्मी स्वयं ही चली जाती है। जो व्यक्ति उत्साह संपन्न है, आलसी नहीं है, क्रिया की विधि को जानने वाला है और व्यसनेषु बुरे कार्यों में लगा हुआ नहीं है, वीर है, कृतज्ञ है, अच्छे मित्रों वाला है, लक्ष्मी उसके पास स्वयं ही आती है।